एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए, फोकस कीजिए जल्दी से अपने पार्टनर के ऊपर और उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लेते रहिए। देखते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओ माय गॉड, वैक्सी एक ड्रॉप में एक वैक्स गिरी और बंद होगी कैंडल। ऐसा दिख रहा है कि बहुत गुस्से में है वो। एक ही ड्रॉप जो बंद हुई ना कैंडल, उससे मुझे दिख रहा है काफी लो एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो चलिए आगे देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यस, जैसे मैंने बोला था ना, गुस्से में है। पहली ड्रॉप जो बंद, एक वैक्स गिरी और बंद हो गई थी कैंडल, तो या गुस्से में है, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनके माइंड में इनको गुस्सा आ रहा है। बेसिकली नहीं, गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कारण दिख रहे हैं गुस्से के। ठीक है, पहला गुस्सा आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आप बदल चुके हो, आप बस अपने को पे फोकस कर रहे हो, मैं चल रहा है आपका, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, ऐसा कुछ गलतफहमी हुई है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, इनको अब प्यार नहीं करते। ठीक है, हाँ, गलती इनकी थी, पर इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप माफ कर देते थे, हर बार इनने गलती करी आपने माफ किया, पर अब तो आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। ठीक है, क्योंकि आप में से काफी लोग अपने पे फोकस कर रहे हैं, अब आप इनको चेज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो वो चीज को लेकर इनको गुस्सा आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात मुझे दिख रही है, कोई है यहाँ पर जो इनके कान भरे जा रहा है कि देखा, मैंने कहा था ना, सही कहा था ना, वो तुम्हारा दिल तोड़ेगी या तुम्हारा दिल तोड़ेगा, वो अपने से प्यार करता है, वो कितना सेल्फिश है, मैं सही। कोई है यहाँ पर, ठीक है, कोई है यहाँ पर जो इनके कान भर रहा है। देखा, मैं कहती थी ना, मैं कहता था ना, और वही किया, वही हुआ जो मैंने कहा। तो उस चीज को लेकर भी गुस्सा आ रहा है इनको। ठीक है, दूसरा, काफी रीजन, जैसे मैंने बोला ना आपको, काफी रीजन दिख रहे हैं। और तीसरी बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा भी फील हो रहा है ना कि आप कहीं और डेट, या तो आपने गुस्से में बोल दिया है कि मेरी शादी फिक्स होने वाली है, तुम्हें जो करना है करो, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और आप वाकई में आपने अपने को ना थोड़ा पीछे खींच लिया, अपनी एनर्जीज को पीछे खींच लिया है। अब आप इनको वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो जैसे आप करते आए हो, उस चीज का गुस्सा। और कहीं ना कहीं इनके ना काम में इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि बहुत बर्डन, जैसे अगर ये जॉब करते हैं, ऑफिस में बॉस इनको बर्डन दे रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि तो बर्डन है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि बॉस का बर्डन, या फिर फैमिली का बर्डन, या फिर काम का प्रेशर, इस वजह से चिड़चिड़े से हो गए हैं। ठीक है, एक तो इनकी लाइफ भी ऐसी हो रही है कि आप नहीं हो, चीजें सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, ऊपर से ये बर्डन, ऊपर से ये टेंशन्स। तो ऐसा दिख रहा है ना, बेसिकली, क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूँ ना, इनके माइंड में ऐसा दिख रहा है कि खिचड़ी पक गई है। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि देखो, पहले क्या करा इन्होंने, जो रिसेंट पास्ट था, यानी कि कुछ समय पहले, कुछ टाइम पास्ट में, अब कुछ समय से, ऐसा नहीं कि कल की बात है, परसों की बात है, कुछ टाइम हो गया इस बात को। ठीक है, तो ये आपको बहुत इग्नोर कर रहे थे, एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, मतलब आपसे बात करना नहीं चाह रहे थे, आपको, मतलब आप इनकी लाइफ में हो तो इनको गुस्सा आता था, आप में गुस्सा, सारा गुस्सा, इधर उधर का गुस्सा आप पे निकालते थे, सारा गुस्सा आपको दिखाते थे, आपकी बातें नहीं सुनते थे, किसी ने कुछ कहा तो आपको ही गलत समझना, या जैसे इनकी फैमिली या इनकी मदर कोई इनको बोल रहा है, कुछ बोलता रह रहा है, कुछ बोलता रहा है, तो आपको गुस्सा, आप पे ही गुस्सा निकाला।
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप लोग मैरिड हो स्पेशली या फिर अनमैरिड भी हो तो भी ऐसा दिख रहा है इनकी मदर या इनकी फैमिली वाले ना इनको प्रेशर कर रहे थे, यार ये तो ऐसे ही करती है, ये ऐसे ही करता है, इसने ये गलती करी, वो गलती करी, इसने ऐसा वैसा। तो भी इन्होंने आप पे ही गुस्सा निकाला, ठीक है, आपकी ना सुनकर, क्योंकि उतना प्रेशर था। चाहे ये बिजनेस करते हैं, चाहे ये जॉब करते हैं, चाहे करती हैं, जो भी है सारा गुस्सा आप पे निकलते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। या तो उस चीज का गुस्सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ इनको करंटली बहुत गुस्सा आ रहा है आपको लेकर, मायूस भी हैं, गुस्सा भी है और हर्ट भी फील कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पर मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप क्या हो ना, आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हो कि कभी आएंगे, कभी कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, कब हमारा रीयूनियन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। जितना आप परेशान हो रहे हो, जितना आप रो रहे हो, जितना आप इनके पीछे भाग रहे हो, क्योंकि कुछ लोग हैं, हर किसी की बात नहीं कर रही हूं, पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं लिटरली, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि आप इनको अपने से और दूर कर रहे हो, क्योंकि आप वो डेस्परेसी दिखा रहे हो यूनिवर्स में, वो एनर्जी रिलीज कर रहे हो। मत दिखाओ डेस्परेसी, उनको थोड़ा सा स्पेस दो, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आपको बहुत रहे हैं, इन पे शक करना पहले से ही, तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो, ये यहां पर क्यों ऐसा है, यहां पर वो क्यों है, तुम ऑनलाइन क्यों रहती हो या ऑनलाइन क्यों रहते हो। पहले आपने ऐसा कुछ किया है जिस वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। थोड़ा, हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलती इनकी भी होगी, ये बात करते तभी आप ऐसा करते थे, फालतू तो आप कहोगे या दीदी या मैम, मैंने तो जब ये ऐसा करता था या करती थी तभी तो मैंने इसके ऊपर इतना शक किया, या फिर मुझे लग ही रहा था, या फिर मैं तभी करती थी या करता था। ठीक है, मैं मानती हूँ, पर इतना विश्वास रखो ना कि आपका पार्टनर या आपका पर्सन आपको छोड़ करके कहीं और जा ही नहीं सकता। आपके बराबर प्यार इनको कहीं और से मिलना ही नहीं है, ठीक है। ये मुंह की खाकर ना आप ही के पास आएंगे, चाहे कितना एक्सप्लोर कर लें, चाहे कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, इनको आना एट द लास्ट आपके पास ही है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को लाइट करो। तब तक इन्होंने आपको स्पेस ही दिया एक तरीके से, क्योंकि आपको सेपरेट कर दिया है अपनी स्पेस के लिए। आप इनको स्पेस दो, मत पड़ो इनके पीछे, इनको आना आप ही के पास है। अपना चिल करो, अपना घूमो फिरो, एंजॉय करो, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। मैं हर किसी के लिए कह रही हूं, थोड़ा स्पेस दो, छोड़ दो, जो जैसा है उसको उसके हाल में छोड़ दो और अपने में फोकस करो, अपनी लाइफ में फोकस करो, अपने को बेटर बनाने में फोकस करो। उससे क्या होगा ना कि चीजें आपकी फेवर में काम करेंगी, यानी कि वो एनर्जी जो आप रिलीज करोगे ना यूनिवर्स में, वो एनर्जी आपके तरफ वापस आएगी, यानी कि आपके पार्टनर उससे आपकी तरफ फॉर श्योर वापस आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलीज करो, थोड़ा सा लेट गो करो, सरेंडर करो यूनिवर्स में और एंजॉय करो, घूमो फिरो, अपने माइंड को स्टेबल करो, ठीक है। मैं आपसे यही कहूंगी बार बार, ओके। तो मुझे आपको बहुत जरूरी है अपने में फोकस करना, इनर वर्क करना, अपने पे ध्यान देना और ये चीजें करना बहुत जरूरी है, ओके। क्योंकि आप इतना विश्वास रखो यूनिवर्स पे, ट्रस्ट रखो कि इनको आना एट द लास्ट आपके पास ही है, चाहे कुछ भी हो, कितना घूम फिर लें, कितना कहीं चले जाएं, क्योंकि जितना प्यार आपने दिया है ना, इन्हें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं दे सकती, या कोई भी फोर्थ पार्टी नहीं दे सकती, या मल्टीपल पार्टी नहीं दे सकती, ठीक है। और मुझे लिटरली ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले रिसेंट फ्यूचर में आप ये चीजें करोगे भी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का गुस्सा जो अभी बहुत ज्यादा है, या अभी ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, या बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये रिलीज करेंगे, ये भी लेट गो करेंगे इन चीजों को और पॉजिटिवली चीजों को देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिवली चीजों को देखेंगे, पॉजिटिवली करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे पॉजिटिवली और आपकी तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रांगली मैं ऐसा देख रही हूं, ठीक है, रिसेंट पास्ट में। और आप भी कहीं ना कहीं अपने में फोकस करोगे और आप भी थोड़ा एंजॉय करोगे, क्योंकि आपको गाइडेंस मिली है और आपको वो करना भी है, ठीक है, फॉलो भी करना है गाइडेंस को। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल हार्ट बना हुआ दिख रहा है, तो यस, उस गाइडेंस को फॉलो करो तो ये भी आपकी तरफ आएंगे। एट द लास्ट मुझे दिख रहा है, फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीजें आप दोनों में बेटर होंगी, आप दोनों एक दूसरे को
अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस करोगे, जो भी काम करोगे, मतलब इस कनेक्शन में काम करोगे आप भी और ये भी। और आप जैसा ये बोलेंगे कि इनको आपके अंदर क्या सुधार चाहिए, क्या पसंद नहीं है, आप उसमें काम करोगे। आप इनको बोलोगे, इनको आपको इनके ऊपर क्या चीजें सही नहीं लगती, आप दोनों एक दूसरे की गलतियां गिनाओगे और अच्छे से बात करोगे। ऐसे नहीं कि गलती गिना रहे हो और लड़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है। और चीजें सही करोगे बेसिकली, ठीक है, काम करोगे उन चीजों में एक दूसरे के लिए। ये दिख रहा है यहां पर मुझे, वी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है, इनिशियल एल दिख रहा है, जे दिख रहा है, सी दिख रहा है, ओके, ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं। 8 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर भी दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, ठीक है। आपका हो सकता है कुछ कनेक्शन, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या डेट हो सकती है बर्थ की, कुछ ना कुछ रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो यस, मुझे वो चीजें दिख रही हैं कि चीजें सही होंगी, बेटर होंगी आप दोनों के बीच में। करंटली देखा जाए तो ये बहुत एग्जॉस्ट सा फील कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कोई इंसान थक हार चुका है या एग्जॉस्ट हो चुका है काम से, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग आप दोनों के कनेक्शन को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अभी। हाँ, ये चीजें दिख रही हैं, पर आने वाले टाइम पे ना ये समझेंगे उस चीज को कि हाँ यार, ये बंदा तो सही नहीं चाहता या ये बंदी सही नहीं चाहती है, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और जो एनर्जीज दिख रही है ना, मूवमेंट सा दिख रहा है, इनका मूवमेंट होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो अपनी एनर्जीज में। मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। इनकी तरफ से मूवमेंट आएगा आपके तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फील तो हो रहा है कि यहाँ पर कहीं कहीं मैं गलत हूं, या गलत था, या गलत थी। तो वहां पर ये काम करेंगे जहां इनको फील हो रहा है ना कि कहाँ मैं गलत था। देखो, इंसान को पहले क्या था, इनको अपनी चीजें, अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं होती थी, समझ नहीं आती थी, पर अब कहीं हद तक इनको समझ में आ रही हैं। तो समझ में आ रही है तो वो काम भी करेंगे, और काम करेंगे तो चीजें सही भी होंगी, ठीक है। तो वो चीजें दिख रही है, क्योंकि हाँ, अभी थोड़ा सा मतलब इनके अंदर ना इमोशंस जाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं हो रहे या इमोशंस नहीं जाग रहे हैं, इमोशंस भी जाग रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं। पर वही है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे उन चीजों को। क्योंकि इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ईगो हो सकता है, गुस्सा हो सकता है आपके लिए, या गुस्सा आ रहा है बेसिकली, या किसी की बातों में आने की वजह से हो रहा है, ठीक है। पर आने वाले टाइम पे अवेयर रहने वाले हैं ये, किसी थर्ड पार्टी से, किसी का ना फेस इनके सामने बहुत जल्दी रिवील होने वाला है कि यार इसके इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है। वो चीजें भी दिख रही हैं। बहुत गैप तो है यहाँ पर, गैप मैं फील कर रही हूँ, कुछ गैप है जो ना आप दोनों के बीच में वो गैप भरने वाला है। यानी कि गैप है इमोशंस का, गैप है मिसकम्युनिकेशन का, या कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है, बात ही नहीं हो रही है कि आप लोग सॉल्व कर पाओ उस तरीके से, ठीक है। तो आने वाले रिसेंट फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखता है कि वो बातें भी होंगी, क्लैरिटी भी होगी, और क्लैरिटी देंगे भी खुद को भी, इनको भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। देखो, एंजल्स ना आपको गाइड करते रहते हैं, आपको एंजल्स की गाइडेंस लेनी है। आप समझ नहीं पाते हो, आप इग्नोर कर देते हो एंजल्स की गाइडेंस। जैसे कि आपको कुछ ना कुछ इशारे मिलते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है, तो थोड़ा सा एंजल्स क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, उस पर फोकस करो। जैसे बहुत चीजें ऐसी दिख जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो वो पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। जो भी आपको अगर दिखता है, कुछ भी आपको कुछ अटपटा सा लगता है, कुछ चीज होती है ना, हाँ ये मुझे क्यों दिखा, तो उसे सर्च मारो, गूगल करके देखो। अब आपको, क्योंकि होने को तो बहुत चीजों की तरह, बहुत चीजों से जो एंजल्स हैं वो कनेक्ट करते हैं, आपके स्पिरिट गाइड कनेक्ट करते हैं, पर आप समझ नहीं पाते हो उन चीजों को। तो थोड़ा सा अवेयर हो, समझो उन चीजों को। नहीं समझ में आता है क्योंकि बहुत चीजें होती है, मैं कहां से कहां तक बताऊं, यहाँ पर रीडिंग बहुत बड़ी भी हो जाएगी। तो लेकिन आपको जो चीजें ऐसी लगती हैं, जैसे मानो आपको दिख रहा है कुछ फेदर, तो फेदर क्यों दिख रहा है,
और किस कलर का फेदर है, उसको गूगल करो, देखो, सर्च करो क्या बात करना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूं ना, एंजल्स आपके साथ या आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ कदम कदम पर है, यानी कि वो आपको गाइड करते रहते हैं, पर आप ना इग्नोर कर देते हो, मतलब समझ नहीं पाते हो। तो कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी अननेचुरल सी लगती है ना कभी, तो उन पे फोकस करो थोड़ा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको चलना है। अभी आप थोड़ा सा राइट पाथ में, कुछ लोग ऐसा मिक्स ही एनर्जी है, कुछ लोग अपने राइट पाथ में चलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अगर आप, और कुछ लोग राइट पाथ में नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेसी दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि कॉल मैसेज नहीं आ रहा, रीयूनियन नहीं हो रहा, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं या वैसा कर रही है, तो थोड़ा डेस्परेसी को कम रखो, अपने में फोकस। जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, जो थोड़ा अपने में फोकस कर रहे हैं, अपनी चीजों में ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा इन चीजों को माइंड से निकाला है, तो वो लोग राइट पाथ में, ठीक है। आपको भी, जो लोग नहीं है राइट पाथ में, वो भी राइट पाथ में आइए भाई। तो क्योंकि एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जब तक आप राइट पाथ में नहीं आओगे तब तक ये रीयूनियन थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको उतना कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इन चीजों को थोड़ा सा लेट गो करो। क्योंकि हाँ, मैं मानती हूं कि आप नेगेटिव हो जाते हो, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी आपके ऊपर हावी हो रही है, आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो ये आपकी रियलिटी में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज पे काम करना है, ठीक है। बहुत नेगेटिव होते हो, मेडिटेशन करो, नहीं हो पाता है, टाइम नहीं है, तो कहीं और अपने माइंड को बिजी करो। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि नहीं हो पाता है, मतलब दिमाग बस वहीं पर ही जाता है, वहीं पर जाता है। थोड़ा फोकस थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। बार बार मैं देख रही हूं आपके साथ ना एक साइकिल रिपीट चली आ रही है, कि जैसे आप कहोगे कि हर बार धोखा देता है या देती है, हर बार नेगेटिव मेरे साथ होता है, या कुछ वो चीजें रिपीटेड हर बार होता है, यानी कि रिपीटेड हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज की वजह से हो रहा है। आपको किसी पे काम मत करो, इनको भी मत करो। आप इनके लिए जितना करोगे, फिर आप अगर आप इनको बहुत प्यार दे रहे हो, फिर सोच रहे हो कि यार ये तो कहीं चला जाएगा या चले जाएगी, ये तो ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, कर लेगी, तो वो चीज आप कितना भी कर लो इनके लिए, पर आप तो दिमाग में तो वही चीजें चल रही है ना, तो नेगेटिव हो रहे हो ना। तो नेगेटिव आप, फिर आपको लगता है कि यार हाँ, मैंने जो सोचा था वही हुआ, मैं सोच ही रही थी कि इससे बात करता है या यहाँ चला जाएगा, और वाकई में हो गया। तो वो चीज आपने सोचा, वो आप चीज आपने सोचा और रियलिटी में कन्वर्ट कराया है वो चीजें, समझ रहे हो। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, रूल। तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, मैं यही कहूंगी आपसे। काम करना है आपको भाई अपने ऊपर, कुछ मत करो, अपने ऊपर काम करो। इनको छोड़ दो अभी, इनको अभी थोड़ा सा फोकस हटाओ, अपनी एनर्जीज में काम करो, ठीक है। अपने इतना पॉजिटिव हो, क्योंकि मैं देख रही हूं ना, इतनी हाई फ्लेम है ना आपके अंदर, वो पोटेंशियल है कि आप एक राइट पाथ में आओ। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग हो, ये आपकी तरफ आए। आप जो सोचोगे ना वो मैनिफेस्ट होके रहेगा। पर आपके अंदर वो पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो आप फ्लेम देख रहे हो ना, लिटरली इतनी कैंडल है। अभी जो मैं रोज हमेशा करती रहती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, पर जो मैं हीट अपने हाथ में फील कर पा रही हूँ, अब आप कहोगे कि बहुत पास में है कैंडल इसलिए हीट आप फील कर पा रहे हो, बट नहीं, और ऐसा नहीं कि आज ही कैंडल वैक्स हो रही है, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ कैंडल वैक्स, ठीक है। और तो या आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि वो चीजें सही होंगी, ठीक है। वो आप वही मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को लाइट करो, अपने को लाइट करो। बहुत डेस्परेट मत हो, परेशान मत हो और नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने बोला था हार्ट सा दिख रहा है, तो यस डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वहां पर प्यार नहीं है उनके दिल में, या भूल चुके हैं या कुछ नहीं है। यहाँ पर प्यार है, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैंने बोला कि एंड ऑफ द डे इनको आपके पास ही आना है, ठीक है। जो भी चीजें, जो दूरियां हैं वो ओवरकम होंगी, ठीक है। ये करेंगे ओवरकम, आप भी काम करोगे, दोनों मिलकर काम करोगे, ठीक है, आने वाले समय में। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे फील हो रही थी यहाँ पर। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, एक एनर्जी एक्सचेंज कर लो लाइक के फॉर्म में, लाइक कर दो और
कमेंट करके क्लेम करो एनर्जीज को, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो, गॉड को ग्रेटिट्यूड दो, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड को, जिन्हें देना है आप दो, पर दो लेकिन, ठीक है, क्लेम करो और शेयर कर दो उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। और यस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।